आई एम सेइंग वंस अगेन, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर के बाद बसेस में, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स पे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करे या हैंड रेज करे, आई विल अनम्यूट दैट स्टूडेंट, वो डाउट पूछ सकता है। वीडियोज ऑन मैं इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट मैं चेक कर सकूं सभी बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए। ओके अभी तक कोई डाउट नहीं आया। अटेंडेंस आई है 1508 की। ओके अटेंडेंस मार्क हो गई है बेटा आपकी। किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? राइट नाउ ओके सर नोट्स, बेटा नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। नोट्स आपको किस फॉर्म में चाहिए वो मैं एक बार देख रहा हूँ। जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं एक जो पीपीटी है उसकी एक पीडीएफ बनाकर आपको मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। रेस्ट मैं कोशिश करूंगा आपको दूसरे नोट्स भी प्रोवाइड करूं जिससे आप रीडिंग करके पढ़ सको। ओके कपिल ने हैंड रेज किया है, लेट मी अनम्यूट कपिल। यस कपिल। सर जी जो सीपीयू है और माइक्रो प्रोसेसर है, हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू और सारे पार्ट्स जो होते हैं सीपीयू के एक ही चिप के अंदर कंबाइन है, और जो सीपीयू थे उसमें अलग अलग लगे हुए थे कंपोनेंट, एएलयू वाला कंपोनेंट था। देखो बेटा सबसे पहले था एक डिजिटल कंप्यूटर। वो कंप्यूटर क्या था, एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर था जिसमें क्या था, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते थे। मींस वो क्या करता था, इनपुट लेता था और उस इनपुट को आउटपुट में जनरेट करता था, पर बीच में इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते थे जिससे क्या होता था जो आउटपुट आती थी वो बहुत स्लो आती थी। हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी हुई है, हमें पता है कि पुराने कंप्यूटर क्या करते थे, हम इनपुट दे देते थे और उसके बाद हम 1-2 घंटे वेट करते थे और उसके बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस करते थे। क्यों 1-2 घंटे लगते थे? क्यों? क्योंकि सारे कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट पड़े होते थे और उनको वो प्रोसेस करके एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट करते थे। राइट, तो उसको ठीक करने के लिए कि टाइम इतना ना लगे, अब 2 नंबर को ऐड करने के लिए अगर 1 घंटा लग रहा है तो इट इज नॉट एक्यूरेट। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स में थोड़ी सी एडवांसमेंट की, उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाया। माइक्रो प्रोसेसर को बनाया, उन्होंने कहा कि जो कैलकुलेशन है वो एटलीस्ट कैलकुलेशन एक चिप पे हो। तो उन्होंने क्या किया, एक चिप बनाई जिसके ऊपर एएलयू बाकी यूनिट जो जो यूनिट चाहिए वो सारे इकट्ठे कर दी। जिससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर हमने कंपोनेंट्स जो एएलयू हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक चिप पे लगाए हैं तो स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, मतलब फास्ट हुई है स्पीड। तो अगर हम बाकी कंपोनेंट भी इस चिप पे लगा दे तो और बेटरमेंट होगी। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक चिप बनाई जिसपे सारे कंपोनेंट्स लगा दिए। मींस अब कंट्रोल करने वाले कंपोनेंट्स भी थे, एएलयू भी थे, इनपुट आउटपुट भी बीच में लगा दी, रैम भी बीच में लगा दी, रोम भी बीच में लगा दी। वो जो नई चिप बनी उसको नाम दिया गया माइक्रो कंट्रोलर। राइट, तो माइक्रो कंट्रोलर उस जगह पे यूज होता है जहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए, बट चाहिए एक ही काम के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए हमें प्रोसेसिंग चाहिए, वहां पर माइक्रो कंट्रोलर यूज हो जाता है। जहां पर हमें प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए पर मल्टीपल काम है, बहुत सारे काम है, राइट, तो उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। ओके कपिल, राइट। तो अब हैंड उठाया है राजकुमार ने। ओके राजकुमार 574। सर डाउट ये है कि सर डिजिटल कंप्यूटर 8 बिट का है। देखो बेटा, डिजिटल कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में था वो डिफरेंट डिफरेंट बिट्स का हो सकता था, वो 4 बिट हो सकता था, वो 1 बिट हो सकता था। हम एक वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, बैच कंप्यूटर, सुना है? नो सर। नहीं सुना? बैच, बैच सिस्टम, किसी ने सुना है बैच के बारे में? BATCH, बैच। वो क्या होते थे, वो बेसिकली एक कार्डबोर्ड जैसा एक पेपर होता था, उस पेपर को हम कंप्यूटर में इनपुट करते थे और पेपर पे डॉट्स बनाकर कंप्यूटर आउटपुट करता था। राइट, पहले ऐसे काम होता था। फिर क्या काम होना शुरू हुआ, फिर इनपुट जानी शुरू हुई। फिर इनपुट मतलब 2 बिट्स की फॉर्म में इनपुट जाती थी। पहले सीरियल में शुरू हुआ, मतलब एक लाइन जाती थी सिर्फ 1 बिट में, फिर उसको इनहांस किया, 2 में हुई, फिर 4 में हुई। राइट, तो फिर हम चेक करते रहे, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब हम वर्ड यूज करते हैं कभी कभार 64 बिट,
राइट। इंटरनेट की कभी कभी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर होता है 128 बिट। ये वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं? ये वर्ड इसलिए यूज हो रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली कितने डाटा जा रहे हैं वो स्पेसिफिक कर रहे हैं, राइट। अभी हम अगर इसकी डिटेल में जाना चाहें कि और डिटेल में कि कितने बिट से शुरू हुआ, क्या है ये चीजें, तो हम और डिटेल में भी जा सकते हैं, पर उसके लिए हमें इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। हमारे सब्जेक्ट में एग्जैक्टली इतनी डिटेल में चीजें नहीं मेंशन, राइट। अगर आप सर चाहते हो। एक्चुअल हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर एक्चुअल डाउट ये था कि मैंने सर्च किया था कि डिजिटल कंप्यूटर कितने बिट का है, तो वहाँ पे 8 बिट बताया। तो फिर मेरा डाउट ये था कि सर डाउट ये था कि माइक्रो प्रोसेसर जब उन्होंने बनाया था 4 बिट का, तो उन्होंने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का क्यों बनाया? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का क्यों 4 बनाया? बिट का ये तो बेटा वो जिसने बनाया हमें उसको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। नहीं। नहीं तो नहीं मैं। सर, डिजिटल कंप्यूटर, एक मिनट सर, डिजिटल कंप्यूटर मैंने देखा कि 8 बिट का बता रहे कि फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर पहले था वो 8 बिट का था। तो ओके मेरा डाउट ये था कि उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर फिर 4 बिट का क्यों बनाया? ओके ओके, चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर 8 बिट का ओके था, सर। राइट। तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उन्होंने सीधा 8 बिट की चीजें एक प्रोसेसर पे नहीं लगाई। एक चिप पे सब कुछ 8 बिट का कर पाए वो उनको वैलिडेट नहीं लगा। पहले उन्होंने देखो एक मतलब एक चिप पे एएलयू भी लगाना था, बाकी यूनिट भी लगाने थे, अकोमोडेटर भी लगाना था, रजिस्टर भी लगाना था। उन्होंने ये स्टार्ट किया जब 4 बिट से किया, पर खुद देखो जब 4 बिट से स्टार्ट किया तो वो 4 बिट फेमस नहीं हुआ। कारण डिजिटल यस कंप्यूटर यस। 8 बिट का पहले ही था। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, आज की जो हम बात करें, आजकल मोबाइल फोन चलते हैं, 64 मेगापिक्सल मोबाइल फोन चल रहा है। अगर मार्केट में 32 मेगापिक्सल फोन नहीं आते, आ रहे हैं, अभी भी आ रहे आ हैं, रहे हैं। बट लोग नहीं खरीद रहे। बट कुछ लोगों की जिनकी रिक्वायरमेंट कम है वो फिर भी वही खरीदी जा रहे हैं, पर जिनको पता है, नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं, उसको नहीं खरीद रहे। अब फेमस कौन सा फोन होगा जो मार्केट में आएगा, जो 64 से ऊपर होगा या 64 होगा, राइट। इसीलिए जो इससे एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसीलिए जो 8000 की सीरीज थी, जो 8085 हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, ये फेमस क्यों हुआ? बिकॉज ये 8 बिट का था, राइट। और इसका एक आर्किटेक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर था जो इंटायरली सारे जो माइक्रो प्रोसेसर आगे बने उन्होंने उस आर्किटेक्चर को फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? क्योंकि वो आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। उस आर्किटेक्चर से जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बने वो बेटर बने, राइट। तो फिर आगे आके आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा चेंज आया इंटेल में, i3 में। i3 आर्किटेक्चर जब बना था उसमें उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कर दी। i3 काफी बड़ी चेंज थी, क्योंकि अब ऑब्जर्व करो थोड़ा, मैं और डिटेल में बताऊं तो i3 का जो प्रोसेसर होता है, जो चिप होती है i3 की, वो एक स्पेसिफिक मदरबोर्ड पे ही लगती है, राइट। तो मैं अगर कहूँ मेरा पुराना कंप्यूटर है, मैं उस पर i3 की चिप लगाना चाहता हूँ, प्रोसेसर लगवाना चाहता हूँ i3 का, मैं मार्केट में गया, मैंने कहा i3 का प्रोसेसर लगवाना है, वो कहेंगे सॉरी नहीं लगेगा। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्यों? क्योंकि जो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है वो i3 को सपोर्ट नहीं करता। तो सपोर्ट कैसे करेगा? मदरबोर्ड बदल दो, मतलब वो आर्किटेक्चर चेंज कर दो, i3 सपोर्ट हो जाएगा। आर्किटेक्चर पुराना होगा, i3 सपोर्ट नहीं होगा, राइट। एनीबडी यस सर। एल्स? क्लियर है बेटा? ओके सर, हाँ जी। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और को कोई डाउट? राइट। तो बेटा हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिकली फील्ड जो है हमारी कंप्यूटर्स की है, स्टिल वी आर स्टडीइंग माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं आपको कहूंगा आप डिटेल में जाओ, बिल्कुल जाओ, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जरूर अच्छे से याद करो, राइट। हम डिटेल में जा ही जाए, बट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम मिस कर दें तो वो अच्छा नहीं होगा। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नंबर 1, सबसे पहला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कंट्रोलर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर क्या है, राइट। माइक्रो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर उसका यूज हो रहा है उसमें, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चीज शो करना चाहता हूँ, रुको वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास है या नहीं। सैम 5, ओके। मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक मैं शेयर, ओके आई गॉट इन स्क्रीन। कपिल, आपको सिलेबस दिख रहा है बेटा? जरा गाइड करोगे मेरे को? यस सर। ओके थैंक यस यू सर। बेटा, ओके 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 थैंक यू। सो ये मैंने सिलेबस ओपन किया है। हमें क्या करना है अब, बीइंग हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, एक चीज हमें फॉलो थ्रू जरूर करनी है। वो चीज क्या है? सिलेबस।
इस सिलेबस को आपको सभी को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। रीजन बिहाइंड दैट, अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्स्ट दे रहा हूँ, टेक्स्ट मतलब थोड़ी सी डिटेल्स बता रहा हूँ कैसे पढ़ाई करनी है। अब माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप चाहते हो दूसरे सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करना कर लो, नहीं चाहते इट्स अप टू यू, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करें तो ये सिलेबस शुरू होता है, यहाँ से चैप्टर 1 शुरू होता है। जो सिलेबस में चीजें मेंशन है उनके बारे में आपको सारी चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अब ये वर्ड यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, अगर इसको हम इंटरनेट पे सर्च करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कैसे बना हुआ है, क्या ढांचा है, किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, राइट। माइक्रो कंप्यूटर का ढांचा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ढांचा है सबसे पहले इनपुट, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर आउटपुट, नीचे मेमोरी, राइट। ये ढांचा है। उसको माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल में जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर में क्या आया, एएलयू, अकम्युलेटर, अकम्युलेटर के नीचे जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर, और नीचे है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, राइट। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर या व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ स्पेशल नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन पे मूव कर गया हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम एक ऐसा डायग्राम बना के माइक्रो कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर देंगे कैसे, वह क्या है माइक्रो कंप्यूटर। जब सीपीयू रिप्लेस हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर थे वो बन जाता है माइक्रो कंप्यूटर, राइट। तो माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद फर्दर माइक्रो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, उसको बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, राइट। तो मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन करने शुरू किए। आप क्या करो, आप इतना ना लिखो, आपको ये मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उसके साथ ऐड ऑन करना है क्या, पहले आपने ये एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद इनपुट को एक्सप्लेन किया, माइक्रो प्रोसेसर को सॉरी माइक्रो प्रोसेसर को एंड में करना, पहले इनपुट को एक्सप्लेन किया, फिर आउटपुट को एक्सप्लेन किया, फिर मेमोरी को एक्सप्लेन किया, फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर शो होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। एएलयू, अकम्युलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये सारे कंपोनेंट क्या है उनको थोड़ा सा, अभी ये इलैबोरेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इतना ही लिखेंगे हम जब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। हम वापस जा रहे हैं अपने सिलेबस पे, तो उसके बाद क्या है, एंड फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस ब्लॉक। जो ब्लॉक है उनके फंक्शन क्या है, ब्लॉक कौन से थे, ब्लॉक कौन से थे, ब्लॉक ये वाले थे। सबसे पहला था एएलयू, फिर था अकम्युलेटर, फिर था जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है ये हमने लिख दी, उसकी फंक्शनैलिटी, राइट। तो ये हमारा पहला टॉपिक बन जाता है। फिर उसके बाद बनता है नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, राइट। मतलब माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको, वो माइक्रो कंप्यूटर का जो ऊपर है वो ही देख लिया। इट्स एवोल्यूशन, कब वो आया, कैसे आया, क्या चीजें हैं। एवोल्यूशन मैं बोल रहा था आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देयर आर लिटिल बिट चांसेस पेपर में आने के। कारण क्यों बोला मैंने ऐसे, सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है एवोल्यूशन, यहाँ से अगर वो एवोल्यूशन का कोई टॉपिक डाल देते हैं तो इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस, राइट। तो हो सकता है, राइट। तो फंक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी, फंक्शन उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो अगर हम चेक करें तो हम वापस उसमें जाएंगे तो यहाँ पर हम आगे हमारी फंक्शनैलिटी आ जाती है। ये एवोल्यूशन आई, उसके बाद ये जो सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट है, इसको फंक्शन भी बोल रहे हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जा रहा है। इम्पैक्ट का भी यही मतलब है कि सोसाइटी पे उसका क्या बेनिफिट है, राइट। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का भी यही मतलब है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो जाता है, चैप्टर 2 आ जाता है, और यहाँ पे सिलेबस में देखें तो सिलेबस में ये चीजें हैं, राइट। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं बन रहे। पहला क्वेश्चन बना क्या, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा क्वेश्चन बना माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा क्वेश्चन बना इम्पैक्ट एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, चौथा क्वेश्चन बना एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन मैंने बता दिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन बने, 3, और उसके प्लस एड ऑन मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें जो है हमारी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, कैसे काम करता है, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं जो वो एड ऑन है, राइट। बट उनके बारे में भी अगर पूछा जाए तो आपको पता है, बट फोकस में देखा जाए तो मेन इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन कौन से हैं जो मैंने डिस्कस किए, वो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। को एडमिट करो, ओके, समवन इज सेइंग सर हिमांशु को एडमिट कर लो। बेटा मेरे पास अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अगर रिक्वेस्ट होती तो मैं एडमिट कर लेता। ओके, सो वापस कर रहा हूं मैं स्टॉप शेयर स्क्रीन। तो ये चीजें जो मैंने अभी बताई हैं फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ से, इसमें किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लो।
चैट बॉक्स में एक थोड़ा मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल अनम्यूट यू। नो वन हैज नो डाउट? नो सर, एक बच्चे ने कह दिया नो। और कोई डाउट नहीं है मतलब आपको सब कुछ आता है रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर? ओके, वेरी गुड। सो हमें अब जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं सभी को सब कुछ आता है? नहीं, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, रोबनदीप सिंह, सर एक बार ब्लॉक ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एक्सप्लेन कर दो। ओके, कर देता हूँ बेटा। रोबनदीप के अलावा किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम हेल्प करते हैं रोबनदीप से। जो रोबनदीप को डाउट है वो आप में से कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा। क्यों? क्योंकि अब बाकी सबको आते हैं। तो लेट मी चेक कौन सा करेगा। जिसकी वीडियो नहीं ऑन उसको पकड़ते हैं किसी को। ओके, प्रियांशु 522। यस प्रियांशु, अपने आप को अनम्यूट कर दो बेटा। यस सर। यस प्रियांशु। यस सर। बेटा अपनी वीडियो भी ऑन कर लो। या तो रोबनदीप सिंह को एक डाउट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आप गाइड करोगे क्या है बेटा? मैं चैट बॉक्स से एक बार मैसेज रिपीट कर देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपकी हेल्प के लिए। मैं अभी यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी पीपीटी भी ओपन कर देता हूँ। चलो, इससे ज्यादा चीटिंग मैं नहीं करवा सकता। हाँ, बताओ व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? एक मिनट सर। डोंट वरी। सो एक और चीज बेटा थोड़ी सी मैं बताऊं, थोड़ी देर क्लास लगती है हमारी, कोशिश क्या करो ऐसे एनवायरनमेंट में बैठो जहां पर आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको कहीं उठ के ना जाना पड़े, राइट? तो हर किसी के पास ऐसा एनवायरनमेंट हो, इसकी भी फैसिलिटी नहीं है। चलो अगर नहीं है तो कोशिश करो किसी तरीके से अवेलेबल हो जाए, राइट? तो चलो फिलहाल अभी प्रियांशु एनवायरनमेंट सर्च कर रहा है, हम उतनी देर एक और स्टूडेंट सर्च कर लेते हैं जिसकी टर्न कभी ना आई हो, ऐसा कोई स्टूडेंट देखते हैं। मीना कुमारी, बेटा आपने रोल नंबर भी नहीं लिखा। मीना, अनम्यूट करो अपने आप को। मीना, आर यू एबल टू लिसन मी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही मीना की तरफ से। सो ये रैंडम चेक है जिससे शायद ये पता लग सके कि बच्चा लेक्चर सुन रहा है या नहीं सुन रहा। मीना, आर यू एबल टू लिसन मी? मेरे को लग रहा है फोन साइड पे पड़ा है, मीना कहीं और घूम रही है। ओके, मीना मेरी आवाज आ रही है? ओके क्लास, जो स्टूडेंट ऐसे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, चलो आई एम नॉट सेइंग मैं उनको एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ, मैं उनको मार्क कर रहा हूँ। मार्क इन द सेंस ऑफ उनको मैं रजिस्टर पे टिक कर रहा हूँ कि ये बच्चा एक दिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, होप सो अगले दिन कर पाए। वो वाले बच्चे थोड़े मेरे लिए लाइन में रहेंगे। लाइन इसलिए कि इनको क्वेश्चन पूछे जाएं ज्यादा से ज्यादा, सो दैट किसी दिन ये आंसर दें। Okay, we are leaving to somebody else. Bharti. Bharti 1515 roll number. Yes sir. हाँ जी भारती, माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो? थोड़ा सा कोई बात नहीं बेटा, जितना पता बता दो। या
ये माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम आ गया आपकी स्क्रीन पे। सर ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह डिजिटल कंप्यूटर है, ये ओके माइक्रो कंप्यूटर इनपुट प्रोवाइड करता है, ओके, आउटपुट भी। अच्छा जी। सर इसका माइक्रो प्रोसेसर जैसे इसका आईटल बताता है, ओके कोड। ओके, इसकी अगर डेफिनेशन बोलनी हो माइक्रो कंप्यूटर की, क्या डेफिनेशन बोलोगे? सर ये हाँ जी बेटा, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? सर ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताएगा। ये लिखी बेटा डेफिनेशन, रीड आउट करो। When CPU of digital computer is replaced with microprocessor, is it called microcomputer? क्या हुई डेफिनेशन? एक बार सर दोबारा। ये CPU डिजिटल कंप्यूटर है, उसे रिप्लेस करता है। डिजिटल कंप्यूटर रिप्लेस किसको करता है? विद माइक्रोप्रोसेसर। ओके, थैंक यू बेटा। सो रोबन, क्या है डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर? जब हम माइक्रो प्रोसेसर को, सॉरी सीपीयू को रिप्लेस कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर से डिजिटल कंप्यूटर में से, तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम देखें, माइक्रो कंप्यूटर का आप ब्लॉक डायग्राम बोलोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा इनपुट है, माइक्रो प्रोसेसर है, आउटपुट है, मेमोरी है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो इनपुट को बता देंगे, इनपुट डिवाइस लगती है जो इनपुट प्रोवाइड करती है, आउटपुट जो आउटपुट डिवाइस होती है जो आउटपुट प्रोवाइड करती है, मेमोरी डिवाइस है जो मेमोरी को सेव करती है, प्लस क्या है हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम आगे फिर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें ALU है, अकोमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। अगर बेटा आप ध्यान से देखना शुरू करो ना, तो यहाँ से ही वो रैम रोम का कंसेप्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मेमोरी है, ये अकोमुलेटर भी मेमोरी है, जनरल पर्पस रजिस्टर भी मेमोरी है, और एक मेमोरी बाहर भी पड़ी है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास दो अंदर मेमोरी है और एक बाहर मेमोरी है। दो अंदर मेमोरी क्यों है? क्योंकि फास्ट जल्दी जल्दी काम करने के लिए। बाहर मेमोरी क्यों है? क्योंकि वो वहां पे सेव करना है कुछ टेम्परेरी। सिमिलरली जो आजकल सीपीयू होते हैं उनमें रजिस्टर नहीं होते, जो हमारे नए सीपीयू हैं उनमें रजिस्टर्स नहीं है। उनमें क्या है? कैशे मेमोरी। वो एक लेवल की कैशे मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही होती है, राइट? सीपीयू में एम्बेडेड होती है कैशे मेमोरी। जो हमारा प्रोसेसर को मैं सीपीयू बोल रहा हूँ, आप ये सीपीयू डिजिटल कंप्यूटर से ना देखो, प्रोसेसर है जो उसके अंदर कैशे मेमोरी होती है। प्रोसेसर के पास एक रैम मेमोरी होती है, प्रोसेसर के पास एक SSD होती है, और प्रोसेसर के पास एक हार्ड डिस्क होती है। मतलब इतनी सारी मेमोरीज हैं प्रोसेसर के पास, वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट करके अपने काम को कंप्लीट कर सकता है, राइट? तो डिपेंड करता है किससे वो कर रहा है। ओके, वी गॉट वन रेज हैंड। करण, हरप्रीत कौर। ओके, यस हरप्रीत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गलती से ही हो गया। वेरी गुड। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी को कोई डाउट? रोबन, डाउट क्लियर हुआ? रोबनदीप सिंह, am I clear now? हाँ जी सर। ओके, राइट। तो अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। सो अभी 3 मिनट में एंड हो रही है, तो मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ और आपको लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ। दोबारा आप टीम में ज्वाइन हो जाओ मीटिंग में। आप डोंट वरी, आपको थोड़ा सा फ्री कर दूंगा मैं, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, राइट? तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू अभी कर रहे हैं, वैसे आपकी ब्रेक थी इस टाइम, बट हम शुरू कर रहे हैं सो दैट कि उसको कंटिन्यू करके जल्दी आपको मैं फ्री कर। सो थैंक यू क्लास। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन कर लो जल्दी से। तो अटेंडेंस 1 मिनट, कुछ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बाद में आई थी जिनमें थे 1529 1508। ओके बेटा,
दोबारा से मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन कर देना, हम आगे फिर पढ़ना शुरू करें। 15, 29 एंड 15